नाम इन्होंने हमेशा पुरअमन का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमेशा मुल्क में इंतशार फैलाने की बात की है। वफाक के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं कील वाली लाठियां लेकर। जब हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तहरीकें लॉन्च की तो हमने बिल्कुल पुरअमन एहतजाज की, कोई एक गमला तक भी नहीं तोड़ा। मुल्क के सियासी माहौल में भी काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद सीनियर पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से मुज़ाकरात की हिमायत के बाद चौधरी परवेज इलाही का भी बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने तहरीक इंसाफ को एहतजाज की बजाय मुफाहमत और मुज़ाकरात के मशवरे दिए हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुफाहमत मुसाहमत से बेहतर है, क्योंकि मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल ही आती है। मगर बानी पीटीआई ने मुफाहमाना कोशिशों को अमलन वीटो कर दिया है और दो टोक अल्फाज में मुफाहमत और डायलॉग की तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया है कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इयादा करते हुए ऐलान किया कि 5 अगस्त से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। अब किसी भी मजीद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये सिलसिला नहीं चलेगा। अब सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल कर सके। दूसरी जानिब पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक के लिए नई हिकमत अमली बना दी है और बानी के बेटे सुलेमान और कासिम को मैदान में उतारने का फैसला किया है और बताया जा रहा है कि तहरीक में बानी के बेटे सुलेमान और कासिम शिरकत करेंगे और उनको लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। वो तहरीक में शामिल होकर इंसानी हकूक का मामला उठाएंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई के बेटों का तहरीक को हिस्सा बनाना उनका हक है। अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने भी तहरीक चलाई थी। सुलेमान और कासिम को तहरीक में लाने के मामले पर वज़रा का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चे ज़रूर आए ताकि उन्हें पता चले कि उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया है, मगर उन्हें यकीन है कि बानी के बेटे नहीं आएंगे। बानी पीटीआई को बचाने के लिए लॉबी काम कर रही है। कभी अमेरिका से बंदे ले आते हैं और कभी बरतानिया से बंदे लाने की कोशिश की जाती है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि बानी पीटीआई के बेटों का पाकिस्तान आने से क्या होगा, माँ सिवाय उनके लिए मुश्किलात होंगी। अगर उन्होंने पाकिस्तान में आकर तहरीक में हिस्सा लिया तो वो गिरफ्तार होंगे और फिर उनको बरतानवी सिफारत खाना ही बासियाब कराएगा। खैर, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बानी पीटीआई एहतजाजी तहरीक के लिए डटे हुए हैं, मुज़ाकरात की तजवीज़ को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया और हर सूरत तहरीक चलाने पर बज़िद हैं। अब हुकूमत की जानिब से क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी एहतजाज से निपटने के लिए, क्या लाहे अमल होगा, इस पर गौर व फिक्र यकीनन हुकूमत ने शुरू कर दिया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने बजा कहा, क्योंकि पीटीआई ने जब भी तहरीकें चलाई हैं, नाम इन्होंने हमेशा पुरअमन का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमेशा मुल्क में इंतशार फैलाने की बात की है। और इनकी जितनी भी तहरीकें होती हैं और एहतजाज होते हैं वो पुरतशद्दद एहतजाज होते हैं। जिस तरह से इन्होंने 9 मई के वाक़यात किए, मुल्क में आग लगाई, तोड़ फोड़ की, शोदा के मुजस्मों को तोड़ा, रेडियो स्टेशन को आग लगाई, मोटरवेज जला दिए, जो जिना हाउस था उसकी ईंट से ईंट बजाई। इसी तरह से जब ये केपीके की हुकूमत के तमाम वसाइल लेकर और 1122 की वो गाड़ियां लेकर जो कि किसी हादसे की सूरत में तो काम नहीं आती, लेकिन एहतजाज में जो है वो पेश होती हैं, ये वफाक के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं कील वाली लाठियां लेकर। और यही पुरतशद्दद तरीका, ये शरारती लोगों का जत्था है। ना ये सियासी पार्टी है, ना इनका कोई सियासी तरीक़ेकार है। इनका एक ही मकसद होता है कि पुरतशद्दद तरीके के साथ और ख़ास तौर पर कोई आरटीएस सिस्टम के ज़रिए कोई वोट चोरी करके पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुआ जाए और फिर उसको इंतहाई घिनौने तरीके के साथ लूटा जाए। तो ये इनकी रविश है। इस रविश के साथ कोई भी इक़दाम करेंगे तो हुकूमत बिल्कुल इनको रोकने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ कानून के आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा, जो ये पुरतशद्दद तरीका अपनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अली गौहर साहब, अभी जो करंट सिचुएशन बन रही है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने बानी के बेटे सुलेमान
और कासिम को मैदान में उतारने का फैसला किया। जैसे कि हम ये सब जानते हैं, वो तहरीक में शिरकत करके इंसानी हकूक का मामला उठाएंगे। जाहिर है वो बरतानवी शहरियत रखते हैं, दुनिया में उनका एक मौसर और भरपूर आवाज़ उठती है, लोग सुनते हैं। आपको क्या लगता है इससे हुकूमत की परेशानी में कितना इजाफा हो सकता है? हुकूमत तो उस वक्त भी परेशान नहीं हुई थी जब ये ट्रंप के साथ और उसके करीबी लॉबी के लोगों के साथ जो है वो सेल्फियां बनवा के वायरल कर रहे थे। और पहले इन्होंने कहा था कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने जो है वो गिराई है, हालांकि एक आईनी तरीके के साथ अदम एतमाद किया गया था, लोग इनका साथ छोड़ गए थे। और फिर इन्होंने कहा कि अब ट्रंप साहब आएंगे तो पता चल जाएगा। फिर ट्रंप के साथ सेल्फियां आई, फिर जिस तरह से इन्होंने बाहर लॉबिंग फर्म्स हायर की और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ये वक्तन फक्तन जहर उगलते रहते हैं, वो कोई ढका छुपा नहीं है। और ये तो वो यहूदी लॉबी की सपोर्ट वाली स्टैंप लग जाएगी ना कि जो ये हरबा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अली गौहर साहब, आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो मतलब तब भी परेशान नहीं हुए जब हम देख रहे थे वाकई तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो बहुत ज्यादा दावे कर रहे थे कि सदर ट्रंप जो है वो मुदाखलत करेंगे बानी की रिहाई के लिए। लेकिन सर, अगर आप परेशान नहीं हैं तो फिर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, जो कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि अगर बानी पीटीआई के बेटे तहरीक में शिरकत करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? यानी हुकूमत ने पहले से अपना माइंड बना लिया है कि अगर वो किसी किस्म का इंतशार नहीं भी फैलाते, पुरअमन एहतजाज भी करेंगे, तो हमने फिर भी हर सूरत उन्हें गिरफ्तार करना ही है। नहीं, वो तो एक स्टैंप इन पे लग चुकी है ना कि ये पुरअमन लोग तो है ही नहीं है। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है कि आपको कौन सी, मुझे बताएं इनकी पुरअमन तहरीक कौन सी थी? सर, मैं इस वक्त उनके बेटों के हवाले से बात कर रहा हूँ। 13 के तक तो जाहिर है जब पुरतशद्दद तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो उनके साथ रविश वही अख्तियार की जाएगी। अच्छा। जो 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 इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ की जाती है। क्या इनकी 9 मई की तहरीक पुरअमन थी? क्या 2013 के धरने इनके पुरअमन थे? जब इन्होंने पीटीवी के ऊपर हमला किया था, कौमी असम्बली के जंगले तोड़े थे, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी थी, वो पुरअमन थी? या फिर आपको याद होगा जब इनके अदम एतमाद कामयाब हुआ था तो इन्होंने एक तहरीक चलाई थी जिसमें इस्लामाबाद के जो है ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई थी, उसको आप पुरअमन समझते हैं? या ये अभी नवंबर में जो कील वाली लाठियां लेकर आए थे वो पुरअमन थे? तो पुरअमन वाली बात आप बहुत ज्यादा तारीख में पीछे जा रहे हैं, कहीं आप सुप्रीम कोर्ट वाले वाक़े तक ना चले जाएं। जी बिल्कुल, वो देखें वाकयात हुए। एक पार्टी जिसकी 3-4 दफा हुकूमत तोड़ी गई, कोई एक आध ऐसा गलती से कारकुनों से वाकया हुआ और जिसकी उस वक्त भी हमारी क़यादत ने, जब आपको याद होगा कि जब वो पाकिस्तान में आए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने उस वाक़े पर मादरत की थी, उसको तस्लीम किया था। ये तो अच्छा जाहिर है, और हमारी जितनी भी तहरीकें निजात और जितनी भी तहरीकें चली पुरअमन तहरीकें थी, सियासी तहरीकें थी। और अभी आप देख लें, जब हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तहरीकें लॉन्च की तो हमने बिल्कुल पुरअमन एहतजाज की, कोई एक गमला तक भी नहीं तोड़ा। तो इनकी तरह थोड़े है कि मुल्क में आग लगा दें, मतलब है इस तरह तो बदतरीन दुश्मन जो पाकिस्तान के हैं और जो दहशतगर्द हैं उन्होंने भी वो रविश इख्तियार नहीं की जो इनकी। तो अली साहब, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जब शहबाज शरीफ वापस आए तो उन्होंने इस मामले पर जो है बाकायदा माफ़ी भी मांगी। गो के भी कोई आसार नहीं है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी माफ़ी तलाफ़ी कर ली जाती है तो आपको लगता है कि मामला सेटल हो जाएंगे? नहीं, देखें, माफ़ी तलाफ़ी तो उनको यकीनी तौर पर करनी पड़ेगी और वो कौम से करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बरक्स जो इनके वाकयात इन्होंने किए हैं वो तो ज़ाहिर एक घनौने ऐसे जराइम हैं जिनको इनको अदालत के अंदर से मुख्तलिफ केसेस में सजाएं हो चुकी, बाकी अदालतों में फेस करना है और अदालतों के जरिए फैसले, मतलब ज़ाहिर आने इनके वाकयात की जो इन्होंने जराइम किए। अदालतें अगर ये बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही साबित करें और फारिग हो जाए, हमें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और अगर ये गुनहगार हैं तो फिर वो मैं समझता हूँ कि फिर तो किसी दहशतगर्द को तो पाकिस्तान से रिलीफ नहीं मिलना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है, अगर वो माफ़ी मांगना चाहें तो वो मांग सकते हैं और इस पर मामलात जो हैं वो बेहतर भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त का, और यकीनन आप हुकूमत का और अपनी जमात का जो नुक्ता नज़र है वो रख रहे थे।